हरिओम फ्रेंड्स, वास्तुशास्त्र डिवोशनल टिप्स में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ अक्षय तृतीया का महत्व कई कारणों से है। फ्रेंड्स, ये बताने से पहले आपको मैं बता दूँ, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल वास्तुशास्त्र डिवोशनल टिप्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स हम इसी चैनल के माध्यम से वास्तुशास्त्र से संबंधित वो सारी जानकारियाँ लेकर आते हैं जिसे आप उपयोग कर अपने घर की सुख समृद्धि बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अक्षय तृतीया का महत्व कई कारणों से है। अक्षय तृतीया पर पूर्वज पृथ्वी के निकट आने से मानव को अधिक कष्ट होने की संभावना होती है। इस बार अक्षय तृतीया पर विवाह के लिए शुभ मुहूर्त नहीं है, लेकिन यह यज्ञ, उपदेश, कथा और मंत्र जप आदि के लिए श्रेष्ठ समय है। इस दिन दान करके भी कभी क्षय न होने वाले पुण्य का अर्जन किया जा सकता है। अक्षय अर्थात जिसका क्षय न हो। अक्षय तृतीया ऐसी ही तिथि है जिस पर अर्जित किए गए पुण्य का क्षय नहीं होता है। यह ईश्वर की तिथि है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया अक्षय तृतीया कही जाती है। यूँ तो हर माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शुभ है, लेकिन वैशाख माह की तिथि सव्यम सिद्ध मुहूर्त में मानी गई है। हर वर्ष अक्षय तृतीया पर अक्षय सौभाग्य की कामना से लोग विवाह बंधन में बंधते हैं, लेकिन 2016 में अक्षय तृतीया पर विवाह योग्य मुहूर्त नहीं है। ऐसा शुक्र तारा अस्त होने की वजह से है। इस समय गुरु भी वक्री है। यही वजह है कि कई वर्षों बाद यह होगा कि अक्षय तृतीया पर विवाह के लिए शुभ मुहूर्त नहीं होगा। शुक्र तारा 30 अप्रैल से पश्चिम दिशा में अस्त हुआ और यह 6 जुलाई को पूर्व में उदय होगा। शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं और संपदा के संकेतक ग्रह है और नव जीवन की शुरुआत करते हुए उनकी उपस्थिति जरूरी है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि पूरे वर्ष में माने गए 3.5 अभूत मुहूर्त तभी विवाह हेतु शुभ माने गए हैं, जबकि गुरु और शुक्र उदित हो। अगर शुक्र का तारा अस्त होने से दाम्पत्य जीवन में कष्ट आ सकते हैं। शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं के प्रदाता हैं, इसलिए नए जीवन की शुरुआत करते हुए उनकी उपस्थिति अनिवार्य मानी गई है। इसी तरह बृहस्पति आयु, विद्या और बल के प्रदाता हैं। उनका होना भी जीवन में शुभता लाता है। अब जुलाई महीने में 6 से 14 तारीख तक विवाह के लिए शुभ मुहूर्त है। 15 जुलाई आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी एकादशी है और देव सोने के बाद पुनः विवाह योग्य मुहूर्त नहीं होंगे। विशेष दिन है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया का महत्व कई कारणों से है। सतयुग और त्रेता युग का आरंभ इसी दिन हुआ था। भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम का अवतरण भी इसी तिथि को हुआ था। प्रसिद्ध तीर्थ बद्रीनाथ के कपाट भी इसी तिथि से पुनः खुलते हैं। वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी मंदिर में भी केवल इसी दिन विग्रह के चरण दर्शन होते हैं। इसी तिथि पर महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और द्वापर युग का समापन भी इसी दिन हुआ था। यही वजह है कि अक्षय तृतीया पर बिना कोई पंचांग देखे मांगलिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। इस बार अक्षय तृतीया पर विवाह का योग नहीं होने के पीछे वजह है, अन्यथा यह अभुज मुहूर्त है। दान के लिए श्रेष्ठ समय। अक्षय तृतीया दान के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। इस दिन किया गया दान, हवन, पूजन और साधना अक्षय फल देती है। भारतीय काल गणना के अनुसार वर्ष में जो 3.5 सव्यम सिद्ध मुहूर्त माने गए हैं, उन्हीं में से अक्षय तृतीया एक है। इसी दिन गंगा या समुद्र स्नान करना चाहिए। अगर यह संभव न हो तो अपने समीप स्थित नदी पर जाकर स्नान का पुण्य अर्जित करना चाहिए। प्रातः पंखा, चावल, नमक, घी, शक्कर, साग, इमली, फल और वस्त्र का दान करके ब्राह्मणों को दक्षिणा भी देना चाहिए। इन वस्तुओं का दान करने के पीछे विचार यह है कि वैशाख माह में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और तब अगर किसी व्यक्ति को इन चीज़ों का दान किया जाए तो उसे कुछ राहत मिल सकती है। यह सौभाग्य को दूसरों के साथ बांटने की सीख भी देता है। खरीदारी का भी अवसर। अक्षय तृतीया के शुभ दिन को महालक्ष्मी की प्राप्ति के लिए शुभ मुहूर्त भी माना जाता है और यही वजह है
कि लोग सोने और चांदी के आभूषणों की खरीदारी करते हैं। तृतीया तिथि पर संध्या काल में माँ लक्ष्मी का पूजन करने से वर्ष भर के लिए समृद्धि की प्राप्ति होती है। किसी भी तरह की खरीद को इस दिन शुभता को से जोड़कर देखा जाता है। यही वजह है कि इस दिन लोग बड़ी संख्या में सोने की खरीदारी करते हैं। अक्षय तृतीया पर क्या करें? अक्षय तृतीया पर पूर्वज पृथ्वी के निकट आने से मानव को अधिक कष्ट होने की संभावना होती है। मानव पर पूर्वजों का ऋण भी होता है, इसलिए पुराणों में लिखा गया है कि इस दिन तर्पण और पिंडदान भी करना क्षय होता है। गंगा स्नान करने से और भगवत पूजन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन सुंदरकांड का पाठ करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनके नाम वाले मंत्रों का जाप करें। दुर्गा सप्तशती के तृतीय चित्र का पाठ करें। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल वास्तुशास्त्र डिवोशनल टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से वास्तुशास्त्र से संबंधित वो सारी जानकारियाँ लेकर आते हैं जिसे आप उपयोग कर अपने घर की सुख समृद्धि बढ़ा सकते हैं। तो भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद।